नमस्कार दोस्तों, आज गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक और सुरम्य मैदान पर चौथे दिन की सुबह जब समुद्री हवाओं के बीच पहले सत्र का खेल शुरू हुआ तो मुकाबला एक बेहद रोमांचक, आक्रामक और रणनीतिक मोड़ पर खड़ा था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पास पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत और मनोवैज्ञानिक बढ़त मौजूद थी। भारतीय सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल तेजी से रन जोड़कर श्रीलंका के सामने एक विशाल और अभेद्य लक्ष्य रखने के स्पष्ट इरादे के साथ मैदान पर उतरी, लेकिन श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने पहले ही ओवर में भारतीय खेमे को सन्न कर दिया। डॉट सिपारी के पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर कोण के साथ निकलती हुई एक तीखी गुड लेंथ डिलीवरी पटकी। गेंद में पर्याप्त चौड़ाई थी और वह पूरी तरह प्रहार करने योग्य थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्रीज में पूरी तरह स्थिर रह गए। बिना किसी उचित फुटवर्क के वे शरीर से काफी दूर जाकर गेंद पर बल्ला चला बैठे और उसे कवर ड्राइव करने चले गए। गेंद ने पिच से थोड़ा अतिरिक्त उछाल लिया और बल्ले के निचले किनारे से टकराकर तेजी से विकेट के पीछे चली गई। विकेट के पीछे मुस्तैद और नीचे झुककर खड़े श्रीलंकाई विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने जमीन के बिल्कुल करीब दोनों हाथों से एक साफ, तेज और सुरक्षित कैच लपक लिया। यशस्वी जायसवाल 3 गेंदों का सामना करके बिना कोई खाता खोले 0 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट लौट गए। जायसवाल के इस तरह जल्दी आउट होकर लौटने के बाद पहली पारी के शतकवीर और शानदार फॉर्म में चल रहे बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 के संवेदनशील पायदान पर मोर्चा संभालने मैदान में उतरे। पडिक्कल ने आते ही अपनी उसी क्लास और लय का मुजाहिरा पेश किया। पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर असिथा फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर एक ओवर पिच हाफ वॉली गेंद पटकी। पडिक्कल ने अपनी लंबी स्ट्राइड के साथ फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने सिर को गेंद के ठीक ऊपर संतुलित किया और डीप एक्स्ट्रा कवर के खाली पड़े इलाके से एक नयनाभिराम, दर्शनीय व गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ा। इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जब युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता गेंदबाजी आक्रमण पर आए तो उनकी फुलर और बाहर जाती डिलीवरी पर पडिक्कल ने एक बार फिर शानदार फुटवर्क दिखाया। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद की पिच को कवर किया और कलाइयों के कोमल मोड़ से एक और कलात्मक कवर ड्राइव चौका निकाल लिया। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर केशरा नुवांता ने राउंड द विकेट से हवा में ड्रिफ्ट कराने के प्रयास में अपनी लाइन पर नियंत्रण खो दिया और गेंद लेग स्टंप के बाहर फेंक दी। देवदत्त पडिक्कल ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत एक घुटने को जमीन पर टिकाया और मजबूत ग्रिप के साथ गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की खाली दिशा में स्वीप कर 4 बहुमूल्य रन बटोरे। 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब श्रीलंका के सबसे अनुभवी बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के लिए आए तो दूसरे छोर पर टिके केएल राहुल ने अपने रौद्र और आक्रामक तेवर दिखाने शुरू किए। जयसूर्या ने गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप देकर टॉस अप किया। राहुल ने बिजली की तेजी से अपने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पूरी पिच तक पहुंचे और बल्ले का पूरा फ्लो दिखाते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी, दर्शनीय व प्रचंड छक्का ठोक दिया। इसके ठीक बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर केशरा नुवांता के खिलाफ राहुल ने अपनी अद्भुत तकनीक का प्रदर्शन करते हुए एक बेहद नफासत भरा और नियंत्रित रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। 11वें ओवर में गाले के मैदान पर दोनों टीमों के बीच गजब का रोमांच और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर केएल राहुल ने एक बार फिर अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे मैदान के ऊपर से 90 मीटर दूर स्टैंड्स में भेजकर एक और विशाल छक्का जड़ दिया। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने अपनी चतुराई दिखाई और फ्लाइट देने के बजाय एक बेहद तेज, सीधी अंदर आती हुई आर्म बॉल दाट कर दी। राहुल आगे आकर डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की सीधी लाइन और गति से पूरी तरह बीट हो गए। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छकाती हुई सीधे उनके पिछले पैड पर जा टकराई। श्रीलंकाई टीम की जोरदार और आक्रामक अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। केएल राहुल को लगा कि वे आउट हो चुके हैं और वे बेहद निराश होकर पवेलियन की तरफ कदम बढ़ाने लगे थे। तभी नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें तुरंत रोका और विश्वास दिलाते हुए डीआरएस रिव्यू लेने के लिए मनाया। राहुल ने समय समाप्त होने से ठीक पहले रिव्यू का इशारा किया। विशाल स्क्रीन पर जब तीसरे अंपायर ने रीप्ले देखा तो अल्ट्रा एज ने पुष्टि की कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था और इंपैक्ट इन लाइन था। लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया तो गेंद अतिरिक्त उछाल के कारण लेग स्टंप के गिल्लियों के काफी ऊपर से निकलती हुई दिखाई दी। मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और राहुल नॉट आउट करार दिए गए।
जीवनदान मिलने के बाद केएल राहुल ने राहत की गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए दौड़कर देवदत्त पडिक्कल को गले से लगाकर उन्हें रिव्यू लेने के लिए राजी करने का धन्यवाद दिया। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब श्रीलंका के प्रमुख बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी कर रहे थे तो केएल राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी कलाइयों और टाइमिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। राहुल ने क्रीज में रूम बनाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक नफासत भरा कट शॉट खेला। बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात फील्डर गेंद की गति और स्पिन के उछाल को सही तरीके से जज नहीं कर सका और उसके हाथों से एक मिसफील्ड हो गई। गेंद डीप क्षेत्र की ओर धीमी गति से दौड़ने लगी, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच चीते जैसी फुर्ती दिखाई और दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इन 3 बहुमूल्य रनों के जुड़ने के साथ ही केएल राहुल और पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक और ठोस साझेदारी पूरी हो गई, जिसने शुरुआती झटके के बाद भारतीय पारी को स्थिरता प्रदान की। इसके बाद 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपने आक्रामक इरादे जाहिर किए। जैसे ही नुवांता ने स्टंप्स की लाइन में फुलर डिलीवरी पटकी, बाएं हाथ के पडिक्कल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया। पडिक्कल बिजली की तेजी से क्रीज से बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे, अपने लिए पर्याप्त रूम बनाया और बल्ले का सीधा व पूरा फ्लो दिखाते हुए गेंद को गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच के खाली क्षेत्र में एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के पार चली गई और पडिक्कल के खाते में एक और दर्शनीय व कड़ा चौका जुड़ गया। 15वें ओवर में प्रभात जयसूर्या के खिलाफ केएल राहुल ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। ओवर की तीसरी गेंद पर जयसूर्या ने ऑफ स्टंप की लाइन पर फुलर डिलीवरी फ्लाइट कराई। राहुल ने तुरंत अपना मजबूत बेस बनाया, एक घुटना जमीन पर टिकाया और स्क्वायर लेग के सामने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर एक बेहद करारा, ताकतवर और नयनाभिराम स्वीप चौका जड़ दिया। गेंद गोली की रफ्तार से आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री कुशन से जा टकराई, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने अपनी चतुर और अनुभवी गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका को मैच में बड़ी वापसी दिला दी। केएल राहुल अपने आक्रामक प्रवाह को जारी रखने के फेर में एक बार फिर क्रीज से बाहर निकल आए। मिड ऑन का फील्डर घेरे के अंदर तैनात था, इसलिए राहुल ने गेंद को मिड ऑन के ऊपर से उठाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा हवाई प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन जयसूर्या ने गेंद की गति में सूक्ष्म बदलाव किया, जिससे गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लगने के बजाय बल्ले के घूमने के कारण बाहरी हिस्से से टकराई। गेंद लॉन्ग ऑन के बजाय डीप इश मिड ऑफ की तरफ हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप मिड ऑफ पर मुस्तैद खड़े श्रीलंकाई सब्स्टिट्यूट फील्डर मिलन रत्नायके ने बिना कोई गलती किए गेंद के नीचे खुद को पूरी तरह संतुलित किया और दोनों हाथों से एक साफ और सुरक्षित कैच लपक लिया। केएल राहुल 47 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 35 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलकर दूसरे विकेट के रूप में पवेलियन लौट गए। राहुल के आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप दिया। गिल ने अपनी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को हाफ वॉली में बदला और अपनी मजबूत कलाइयों के जादुई मोड़ से गेंद को मिड विकेट के खाली गैप से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस नफासत भरे और क्लासिक चौके के साथ भारतीय कप्तान ने अपना खाता खोला। अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने राउंड द विकेट से आकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट गेंद पटकी, जिस पर काफी चौड़ाई उपलब्ध थी। दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने तुरंत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और कवर्स के खाली क्षेत्र से एक बुलेट की रफ्तार वाला बैकफुट कट चौका निकाल लिया। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई, लेकिन मुकाबले के 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभात जयसूर्या ने भारतीय टीम को एक और बड़ा और करारा झटका दिया। जयसूर्या ने 82.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को हवा में खूबसूरत ड्रिफ्ट के साथ स्टंप्स की लाइन में लेंथ पर टप्पा खिलाया। गेंद पिच की सूखी सतह से टकराकर तेजी से अंदर की तरफ स्किड होकर हल्की सी टर्न हुई। क्रीज पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल गेंद की लेंथ को सही से जज नहीं कर पाए और आगे बढ़कर स्वीप शॉट खेलने का जोखिम भरा फैसला कर बैठे। गेंद बल्ले के नीचे से पूरी तरह निकल गई और गिल के पेट और हिप के पास पिछले पैड पर मिडिल स्टंप की सीध में जा टकराई। श्रीलंकाई खिलाड़ियों की जोरदार और आक्रामक अपील पर मैदानी अंपायर रॉड टकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी।
कप्तान गिल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े देवदत्त पडिक्कल से संक्षिप्त चर्चा की और आउट दिए जाने के बाद डीआरएस रिव्यू लेने का इशारा किया। टीवी अंपायर ने जब अल्ट्रा एज पर रीप्ले की जांच की तो बल्ले या ग्लव्स का कोई संपर्क नहीं दिखा। इसके बाद जब बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया तो पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन और गेंद सीधे ऑफ और मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती पाई गई। भारत ने अपना एक रिव्यू गंवा दिया और कप्तान शुभमन गिल इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में प्रभात जयसूर्या का शिकार बनते हुए 20 गेंदों में एक चौके की मदद से मात्र 8 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट की ओर लौट गए। कप्तान शुभमन गिल के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद भारतीय खेमे में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। पंत ने क्रीज पर आते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर मानसिकता का परिचय दिया, जबकि दूसरे छोर पर पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल श्रीलंकाई स्पिनरों की फिरकी को बड़ी कुशलता से संभाल रहे थे। पारी के 24वें ओवर की पहली गेंद पर जब युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने राउंड द विकेट से हवा में ड्रिफ्ट कराते हुए स्टंप्स की लाइन पर फुल लेंथ गेंद पटकी तो देवदत्त पडिक्कल ने अपने फुटवर्क का शानदार मुजाहिरा पेश किया। पडिक्कल ने मजबूत बेस बनाया, आगे झुकते हुए गेंद की पिच को पूरी तरह कवर किया और स्क्वायर लेग के खाली इलाके से एक नपा तुला ग्राउंडेड स्वीप चौका निकाल लिया। गेंद आउटफील्ड की घास को चीरती हुई तेजी से बाउंड्री कुशन से जा टकराई। इसके बाद 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता ने 86.9 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को हवा में इन ड्रिफ्ट कराते हुए सीधे स्टंप्स की लाइन में टप्पा खिलाया। क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी असाधारण कलाइयों और रिफ्लेक्स का जादू दिखाया। उन्होंने एक मिली सेकेंड के भीतर अपना रुख बदला और गेंद की दिशा के विपरीत एक बेहद कड़क और तेज तर्रार रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के खाली गैप को चीरती हुई बिजली की तेजी से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। 27वें ओवर की शुरुआत में जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने मुख्य एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया तो ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने रौद्र रूप का ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया जिसने पूरे गाले स्टेडियम को हतप्रभ कर दिया। लाहिरू कुमारा ने 133.6 किमी प्रति घंटे की गति से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर एक हार्ड गुड लेंथ डिलीवरी डाली। पंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रीज से बाहर छलांग लगाई, लेग साइड की तरफ तेजी से शफल करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरी तरह खोलने का पर्याप्त रूम बनाया और पूरे बल्ले के फ्लो के साथ एक प्रलयकारी हवाई प्रहार कर दिया। गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट से टकराते ही हवा में रॉकेट की तरह उठी और वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार सीधे गाले किले की प्राचीरों और स्टेडियम की परिधि से बाहर चली गई। गेंद स्टेडियम से बाहर गुम हो जाने के कारण मैदानी अंपायरों को बॉक्स से नई लाल गेंद मंगवानी पड़ी, लेकिन जब भारतीय पारी पूरी तरह से आक्रामक गति पकड़ चुकी थी तभी 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने श्रीलंका को मैच की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। नुवांता ने राउंड द विकेट से कोण बनाते हुए 90.6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज और आम जैसी फ्लैट डिलीवरी दाट की। क्रीज पर 44 रनों पर खेल रहे सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बैकफुट पर जाकर आसान फ्लिक शॉट खेलने के फेर में पड़ गए। गेंद टप्पा खाकर हवा में ड्रिफ्ट हुई और पिच से टकराकर अप्रत्याशित रूप से बाहर की ओर कांटा बदलते हुए पडिक्कल के बल्ले के बाहरी किनारे को पूरी तरह छका गई। गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप की सीध में पिछले पैड पर जा टकराई। श्रीलंकाई टीम की जोरदार और आत्मविश्वास से भरी अपील पर मैदानी अंपायर रॉड टकर ने बिना देर किए अपनी उंगली हवा में उठा दी। पडिक्कल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ऋषभ पंत से बात करके तुरंत डीआरएस रिव्यू लेने का फैसला किया। विशाल स्क्रीन पर तीसरे अंपायर ने जब अल्ट्रा एज तकनीक की जांच की तो बल्ले का गेंद से कोई संपर्क नहीं पाया गया। इसके बाद जब हॉक आई बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया तो पिचिंग इन लाइन और इंपैक्ट इन लाइन के साथ गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती पाई गई। मैदानी अंपायर का आउट का फैसला पूरी तरह बरकरार रहा और देवदत्त पडिक्कल 75 गेंदों का सामना करते हुए 6 कड़े चौकों की बदौलत 44 रन बनाकर अपने लगातार दूसरे अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर एलबीडब्ल्यू आउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट की ओर लौट गए। पडिक्कल के आउट होने के बाद पहली पारी के अर्धशतकवीर ध्रुव जुरेल नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। 29वें ओवर की चौथी गेंद पर बाएं हाथ के अनुभवी स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने 79.5 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद को थोड़ा छोटा पटका।
क्रीज में ज्यादा रूम नहीं था, लेकिन ध्रुव जुरेल ने तेजी से बैकफुट पर जाकर शरीर का संतुलन बनाया, ऑफ साइड का दायरा खोला और पॉइंट के खाली क्षेत्र से एक बेहद नफासत भरा, कड़क और दर्शनीय बैकफुट पंच चौका बटोरकर अपना खाता खोला। गाले टेस्ट के चौथे दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने और मैदानी अंपायरों द्वारा लंच ब्रेक की आधिकारिक घोषणा किए जाने तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 ओवरों के कड़े व रणनीतिक खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। पहली पारी के 178 रनों के मजबूत आधार को जोड़कर भारत की कुल बढ़त 294 रनों के एक विशालकाय और बेहद मजबूत मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंच गई। लंच के समय ऋषभ पंत 22 गेंदों में एक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत 21 रन बनाकर और ध्रुव जुरेल 9 गेंदों में एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे करते रहे। अंततः ग्राउंड स्टाफ की अथक मेहनत, तेज धूप की सुनहरी वापसी और आसमान साफ होने के बाद अंपायरों ने आधिकारिक ऐलान किया कि चौथे दिन के तीसरे और अंतिम सत्र का खेल दोबारा शुरू होगा, जहां श्रीलंकाई टीम को स्टंप्स तक लगभग 35 ओवरों की कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। 372 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की सलामी जोड़ी लाहिरू उदारा और निशान फर्नांडो क्रीज पर उतरी तो पूरे गाले स्टेडियम का वातावरण जबरदस्त तनाव, रोमांच और आक्रामकता से भर उठा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सभी 10 खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन के पास एक बेहद आक्रामक और गंभीर टीम हडल में इकट्ठा किया और साफ शब्दों में संदेश दिया कि हमें मैच को 5वें दिन तक नहीं खींचना है, बल्कि आज ही इस मुकाबले का फैसला करना है। भारत की ओर से नई लाल कूकाबुरा गेंद से गेंदबाजी आक्रमण का आगाज मियां भाई, मोहम्मद सिराज और लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। पारी के दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपने चिर परिचित आक्रामक तेवरों का ऐसा कहर बरपाया कि श्रीलंकाई खेमा थर्रा उठा। ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने 141 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से ऑफ स्टंप की गुड लेंथ लाइन पर टप्पा खिलाकर एक तीखी लेटिन स्विंगर डिलीवरी पटकी। गेंद पिच की सतह से टकराकर बिजली की तेजी से अंदर की तरफ कांटा बदलती हुई आई। क्रीज पर खड़े सलामी बल्लेबाज निशान फर्नांडो गेंद की लाइन को समझने में भारी चूक कर बैठे। वे गेंद को रक्षात्मक रूप से छोड़ने या ब्लॉक करने के दोराहे पर फंसे और बल्ला आधा अधूरा बाहर निकाल बैठे। गेंद की अत्यधिक गति और लेट मूवमेंट के चलते बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद एक धमाके के साथ सीधे लेग और मिडिल स्टंप्स में जा घुसी। गिल्लियां हवा में कलाबाजियां खाते हुए बिखर गईं और निशान फर्नांडो 2 गेंदों में मात्र 1 रन बनाकर सन्न रह गए। श्रीलंका का पहला विकेट मात्र 2 रन के कुल स्कोर पर गिर गया। इसके बाद नंबर 3 के महत्वपूर्ण स्थान पर श्रीलंका के सबसे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांडिमल क्रीज पर उतरे। चांडिमल ने क्रीज पर कदम रखते ही सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा के साथ मिलकर पारी को संभालने और भारतीय पेस आक्रमण के दबाव को सोखने की कोशिश की। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की बाहर जाती गेंद पर कवर्स के बीच से एक नफासत भरा पंच चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन चौथे ओवर में ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गाले की सूखी सतह, धूप के बाद उभरी दरारों और रफ एरिया का पूरा फायदा उठाने के लिए तेज गेंदबाजों को हटाकर 23 वर्षीय युवा बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर मानव सुथार को अटैक पर झोंक दिया। सुथार ने आते ही अपनी जादुई ड्रिफ्ट, टाइट लाइन और टर्न से बल्लेबाजों के इर्द गिर्द दबाव का शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मानव सुथार ने गेंद को हवा में खूबसूरत लूप दिया और ऑफ स्टंप की परफेक्ट लेंथ पर टप्पा खिलाया। गेंद सूखी पिच पर गिरते ही तेजी से ग्रिप होकर बाहर की ओर घूमी। क्रीज पर मौजूद सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा फ्रंट फुट आगे निकालकर रक्षात्मक पुश करने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले के बाहरी किनारे को चूमा और पहली स्लिप में नीचे झुके खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में समा गई। लाहिरू उदारा 16 गेंदों में एक चौके की मदद से 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और श्रीलंका का स्कोर 14 रन पर 2 विकेट हो गया। 2 मुख्य विकेट जल्दी गिर जाने के बाद पहली पारी के नायक कामिंदु मेंडिस बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। मेंडिस ने आते ही अपने आक्रामक और निडर इरादे साफ किए। उन्होंने मानव सुथार के ओवर में कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय चौका बटोरा। दूसरे छोर से कप्तान गिल ने दबाव को और बढ़ाने के लिए 7वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई। जडेजा ने अपनी चिर परिचित फ्लैट और तेज गति से सीधे स्टंप्स टू स्टंप्स आक्रमण शुरू किया। 9वें ओवर की चौथी गेंद 8.4 ओवर पर जडेजा ने 91 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तेज आर्म बॉल पटकी, जो टप्पा खाकर सीधी अंदर आई और दिनेश चांडिमल के फ्रंट पैड्स पर जा टकराई।
अंपायर ने जोरदार अपील के बाद तुरंत उंगली उठा दी। चांडीमल ने साथी बल्लेबाज से बात कर डीआरएस का सहारा लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग ने स्पष्ट रूप से दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को उखाड़ रही थी। दिनेश चांडीमल 22 गेंदों में एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का स्कोर 28 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर श्रीलंका की सबसे भरोसेमंद और अनुभवी जोड़ी कामिंदु मेंडिस और खुद कप्तान धनंजय डी सिल्वा मौजूद थीं। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिन तिकड़ी के खिलाफ एक सुनियोजित रणनीति अपनाई। मेंडिस और धनंजय ने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक स्वीप, पैडल स्वीप और लेट कट के जरिए भारतीय गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ने की कोशिश की। 12वें ओवर में धनंजय डी सिल्वा ने कुलदीप यादव की लेग ब्रेक गेंद पर मिड विकेट की दिशा में कड़ा चौका जड़ा, जबकि 15वें ओवर में कामिंदु मेंडिस ने जडेजा की बाहर जाती गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 42 रनों की जुझारू साझेदारी हो चुकी थी और श्रीलंकाई खेमा मुकाबले में कुछ संभलता हुआ नजर आने लगा था। लेकिन 18वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को राउंड द विकेट से आक्रमण पर लगाया। कुलदीप ने अपने इस ओवर में ऐसी जादुई फिरकी डाली जिसने मैच का पूरा नक्शा ही पलट दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने 82 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में लूप देते हुए एक शानदार गुगली पटकी। क्रीज पर 26 रनों पर खेल रहे कामिंदु मेंडिस गेंद के हाथ से छूटने के कोण को पढ़ने में पूरी तरह धोखा खा गए। वे इसे पारंपरिक लेग ब्रेक समझकर बैकफुट पर रूम बनाकर कट शॉट खेलने चले गए। गेंद पिच पर टप्पा खाते ही बिजली की तेजी से अंदर की तरफ घूमी और मेंडिस के बल्ले और पैड के बीच बने बड़े गैप को चीरती हुई सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां उड़ा ले गईं। कामिंदु मेंडिस 38 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर अविश्वास में क्रीज पर खड़े रह गए और श्रीलंका को 70 के स्कोर पर चौथा सबसे बड़ा और घातक झटका लगा। इसके बाद पहली पारी के शतकवीर युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा भारी दबाव के बीच क्रीज पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे, लेकिन इस बार भारतीय टीम प्रबंधन और गेंदबाजों ने उनके खिलाफ बेहद सटीक, आक्रामक और विशेष रणनीति तैयार कर रखी थी। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनुभवी बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर रविंद्र जडेजा ने राउंड द विकेट से कोण बनाते हुए एक तेज, फ्लैट और स्किड होती हुई आर्म डिलीवरी डाली। दिनुशा गेंद की गति और टर्न को भांपने में थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे। वे क्रीज से आगे निकलकर फ्रंट फुट डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद तेजी से पिच पर टप्पा खाकर अंदर की ओर कांटा बदल गई। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई और पैड से लगकर शॉर्ट लेग की दिशा में हवा में उछल गई। शॉर्ट लेग पर बिल्कुल सटकर मुस्तैद खड़े युवा फील्डर यशस्वी जायसवाल ने पलक झपकते ही आगे की तरफ पूरी लंबाई में डाइव लगाई और जमीन से मात्र कुछ इंच ऊपर एक बेहद तीखा, अद्भुत और सनसनीखेज कैच लपक लिया। पहली पारी में शतक जड़ने वाले सोनल दिनुशा इस बार मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और श्रीलंका की आधी टीम महज 79 रनों के कुल स्कोर पर सिमटती नजर आने लगी। श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर 79 रन हो जाने के बाद क्रीज पर आक्रामक और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला बल्लेबाजी के लिए आए। डिकवेला ने पहली पारी की तरह इस बार भी दबाव को दरकिनार करते हुए जवाबी हमला बोलने की आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के ओवर में क्रीज के आर पार जाकर अपने ट्रेडमार्क रिवर्स स्वीप शॉट से लगातार 2 चौके जड़े और कप्तान धनंजय डी सिल्वा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 35 रनों की तेज व बहुमूल्य साझेदारी कर डाली। लेकिन 26वें ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पुरानी हो चुकी लाल कूकाबुरा गेंद से रिवर्स स्विंग निकालने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद एक्सप्रेस पेसर मोहम्मद सिराज को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस बुलाया। 25.4 ओवर में सिराज ने 142 किमी प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से सीधे स्टंप्स की लाइन पर एक तीखी लेट इन डिपिंग यॉर्कर गेंद पटकी। 18 रनों पर खेल रहे निरोशन डिकवेला गेंद की गति और रिवर्स स्विंग से पूरी तरह चकमा खा गए। जब तक वे अपना बल्ला नीचे लाते, गेंद बिजली की तेजी से उनके लेग स्टंप को उखाड़ चुकी थी। डिकवेला 21 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर बोल्ड हो गए और श्रीलंका का छठा विकेट 114 रन पर गिर गया। डिकवेला के आउट होते ही श्रीलंकाई मध्यक्रम की पूरी कमर टूट गई और मैच में भारत की जीत तय नजर आने लगी। 28वें ओवर में युवा स्पिनर मानव सुथार ने अपनी लूप और ड्रिफ्ट होती गेंद पर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को चकमा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सिली पॉइंट पर मुस्तैद खड़े देवदत्त पडिक्कल के सुरक्षित हाथों में चली गई। कप्तान के आउट होते ही श्रीलंकाई खेमे की बची खुची उम्मीदें भी पूरी तरह समाप्त हो गईं। इसके बाद निचले क्रम के पुछल्ले बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों की फिरकी के सामने पूरी तरह लाचार और असहाय नजर आए। 30वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने युवा ऑफ स्पिनर केशरा नुवांता को एक तेज आर्म बॉल पर सीधे पैड्स पर मारकर पगबाधा आउट किया।
32वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी रहस्यमयी गुगली से प्रभात जयसूर्या को आगे खींचकर बीट किया और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने बिजली की फुर्ती से स्टंपिंग बिखेर दी। पारी के 34वें ओवर की अंतिम गेंद पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने लाहिरू कुमारा को 141 किमी प्रति घंटे की एक जानलेवा और तीखी बाउंसर पटकी। कुमारा खुद को बचाने के फेर में बल्ला अड़ा बैठे और गेंद शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में समा गई। इसी के साथ पूरी श्रीलंकाई दूसरी पारी 34 ओवरों के खेल में मात्र 142 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इस मुकाबले को 229 रनों के विशाल एक तरफा और ऐतिहासिक अंतर से अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से दूसरी पारी में घातक गेंदबाजी करते हुए युवा स्पिनर मानव सुथार ने 3 विकेट, सर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी में 167 रनों की क्लासिक मैराथन पारी खेलने वाले देवदत्त पडिक्कल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि डेब्यू मुकाबले में कुल 7 विकेट चटकाने वाले मानव सुथार और 150 मीटर का छक्का लगाकर स्टंप्स के पीछे से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले ऋषभ पंत की भी पूरे क्रिकेट जगत में जमकर सराहना हुई। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर चौथे दिन बारिश के व्यवधान के बावजूद भारतीय टीम का यह आक्रामक खेल, बल्लेबाजों का दबदबा और गेंदबाजों का कातिलाना प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत ने इस शानदार जीत के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है।